मौजूद हैं साउथ अफ्रीका के मुकीम एक पाकिस्तानी शहरी जो कि शकरगढ़ पंजाब में रहते हैं। जी हाँ, हमाद भाई के हवाले से आपको बताते जाएं कि कुछ दिनों पहले अखबार में खबर छपी जिसमें हमाद भाई ने साद हुसैन रिजवी साहब को फॉर्च्यूनर के ऊपर जो तनकीद हो रही थी उस हवाले से अपनी मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज पेश किया और साद हुसैन रिजवी साहब को हेलीकॉप्टर के लिए 2 करोड़ रुपए तक की ऑफ़र कर दी। हमाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी हमाद भाई, हमें बताइएगा, आपने साउथ अफ्रीका से हमें ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बताइएगा, नाज़रीन को, देखने वालों को बताइएगा कि जो पिछले दिनों में साद हुसैन रिजवी साहब की जो उन्होंने फैज़ाबाद तक सफ़र किया था एक फॉर्च्यूनर और गाड़ी के अंदर, उस वाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना किया जा रहा है कि ये लोग तो वो हैं जो अचार और रोटी खाने की बातें करते हैं। तो ये लोग सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहे हैं कि जनाब 1.5 करोड़ की गाड़ी साद हुसैन रिजवी साहब के पास कैसे आई। इस हवाले से हमने आपकी अखबार में एक न्यूज़ देखी जिसमें लिखा हुआ था कि आपने साद हुसैन रिजवी साहब को हेलीकॉप्टर के लिए 2 करोड़ तक की ऑफ़र की है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, आपने देखा कि कुछ दिन पहले साद भाई जब इस्लामाबाद जलसे में गए तो वो एक नई गाड़ी पे गए जिसमें मुखालफों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उनको होनी भी चाहिए। और हैरानगी की बात ये कि उन लोगों को तकलीफ़ हुई जिनका इस्लामाबाद से और बनी गाला से लाहौर तक लाखों रुपए का सफ़र बनता है। तो हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं, उनको ये जवाब देना चाहते हैं जो मेरे साउथ अफ्रीका के अमीर हसन रिजवी साहब और मैं बतौर नायब अमीर हमाद रिजवी और मेरे दीगर साथी उनको ये जवाब देना चाहते हैं और हम साद भाई को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने लिए हेलीकॉप्टर खरीदे। हम अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं। अच्छा हमाद भाई, ये तो हो गई साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से बात। मुझे बताइएगा कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने, बाबा जी ने आपको क्या सिखाया है? जी, हमने बाबा जी से ये सीखा है और 2 नवंबर को जो मीनार पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बाबा जी के हाथ पर ये बैत की थी और ये वादा किया था बाबा जी से कि मर जाएंगे जालिम की हमायत ना करेंगे, अहरार कभी तर्क रवायत ना करेंगे, ना हम पीर ना हम शेख ना मशाइख ना हम मुल्ला, जो खुद नहीं करते वो हदायत ना करेंगे। और आपने देखा कि बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे, जब बात आए तुम्हारे ईमान की तो फिर डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। हमाद भाई, आप मुझे बताइएगा कि आप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, पाकिस्तान के हालात इस वक्त जो सियासी हैं वो आपके सामने। आप मुझे बताएं कि साउथ अफ्रीका में रहते हुए आप किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं? हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो कायदे आज़म ने बनाया। हम चाहते हैं कि तख्त पर हजूर का दीन हो, बाज़ारों में भी हजूर का दीन हो और अदालतों में भी हजूर का दीन हो, जहाँ फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों, जो कायदे